हेलो गाइस, आप सभी का हमारे चैनल अमन जेकियंस में स्वागत है। मैं अमन प्रजापति आपके लिए एक अच्छा सा कंटेंट लाया हूं। आपके बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए पंचम सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए कोर सर्कुलम कोर्स का इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। तो यह पेपर देना आपके लिए अनिवार्य है, अनिवार्य सह पाठ्यक्रम कोर्स है। इसका पेपर यदि आप नहीं देंगे तो आपके एग्ज़ाम में बैक लग सकता है। तो उसी के लिए हम इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं। तो इस बार आपके पेपर का नाम है एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, यानी कि विश्लेषणात्मक क्या दिया है, विश्लेषणात्मक क्षमता और डिजिटल जागरूकता के बारे में है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो जिन लोगों यानी कि जो लोग बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम देंगे को सर्कुलम कोर्स का, उसी के लिए यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार अपने वीडियो को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, राकेश अमन से लंबा है, अमन सौरभ से लंबा है, तो सबसे लंबा कौन है? तो इसका राइट आंसर है राकेश है। इसमें क्या कहा है? राकेश अमन से लंबा है, अमन सौरभ से लंबा है, तो सबसे लंबा कौन है? राकेश है, सीधी सी बात है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय के बच्चे को बछड़ा तो बकरी के बच्चे को हम क्या कहेंगे? गाय के बच्चे को बछड़ा तो बकरी के बच्चे को हम क्या कहेंगे? मेमना कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? एक दिन में एक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक साथ होंगी? एक दिन में जो घड़ी की सुइयां हैं, एक दिन में एक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक साथ होंगी? 22 बार एक साथ होंगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तो आगे का क्वेश्चन दिया गया है कि यदि आज बुधवार है तो आने वाले रविवार के दिन, यानी कि यदि आज बुधवार है मान लीजिए, तो आने वाले रविवार के 25 दिन पश्चात कौन सा दिन होगा? तो कौन सा दिन होगा? बृहस्पतिवार होगा। आने वाले यानी कि 25 दिन पश्चात कौन सा दिन होगा? आने वाले रविवार के 25 दिन बाद यानी कि 25 दिन पश्चात कौन सा दिन होगा? बृहस्पतिवार होगा। आगे का क्वेश्चन है, दिया है श्वेता जगदीश की बहू है। क्या दिया? ध्यान से सुनिएगा। श्वेता जगदीश की बहू है और विवेक की भाभी है। तो अर्जुन जगदीश का पुत्र है और विवेक का अकेला भाई। श्वेता और अर्जुन के मध्य क्या रिश्ता है? तो इसका राइट आंसर है पत्नी का रिश्ता है। आगे का क्वेश्चन है, किस कोडिंग तकनीक में प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला के नीचे निश्चित संख्या में स्थानों से प्रतिस्थापित करना शामिल है? स्थानों से प्रतिस्थापित करना शामिल है सीजर सिफर प्रक्रिया में, सीजर फिकर प्रक्रिया कोडिंग तकनीक में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन है, किसी बुजुर्ग व्यक्ति का पुत्र दिया है, किसी बुजुर्ग व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। किसी बुजुर्ग व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। बताएं मेरी माँ की इकलौती पुत्री के इकलौते पुत्र का संबंध उस बुजुर्ग से क्या है? तो क्या है? नाती का संबंध है। आगे का क्वेश्चन दिया गया है हमारा, यदि पिछला परसों से एक दिन पहले का शनिवार से 3 दिन आगे आने वाला दिन हो तो आज कौन सा दिन होगा? तो आज कौन सा दिन होगा? ऑप्शन नंबर बी शुक्रवार होगा। क्या होगा? शुक्रवार। जाहिर सी बात है आज शुक्रवार ही है। यदि पिछला परसों से एक दिन पहले का दिन शनिवार से 3 दिन आगे आने वाला दिन कौन होगा? तो 3 दिन आगे आने वाला दिन कौन सा होगा? शुक्रवार होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन दिया गया हमारा, नैतिक सूरज से लंबा है, नैतिक जो है सूरज से लंबा है। सूरज रोशन से नाटा है तो रोशन रोहित से लंबा, परंतु नंदू से नाटा है तो सबसे लंबा कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी नैतिक है। ये वाला क्वेश्चन आपको पहले यानी क्वेश्चन नंबर 1 से मिलता जुलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया है राम को श्याम से अधिक अंक आया। राम का नंबर है वह श्याम से अधिक आया लेकिन मोहन से कम है। राम का जो नंबर है वो श्याम से अधिक आया है लेकिन मोहन से कम है। श्याम को रमेश से अधिक अंक आया है, श्याम को रमेश से अधिक अंक आया है। तो सबसे कम अंक किसे मिला है? तो सबसे कम अंक रमेश को मिला है।
यहाँ पर देखिए कहा गया है राम का जो नंबर है वह श्याम से अधिक है, लेकिन मोहन का नंबर यानी कि मोहन से क्या है, राम का नंबर कम है। तो श्याम को रमेश से अधिक अंक आया है, जो श्याम है उससे अधिक रमेश का अंक आया है। तो सबसे कम अंक किसका है, रमेश का है। आगे का क्वेश्चन दिया गया हमारा, एक व्यक्ति ने एक महिला से कहा, आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, वह महिला उस व्यक्ति की पत्नी से किस प्रकार से संबंधित है, यानी किस प्रकार का रिलेशन है। तो किस प्रकार का रिलेशन है, बुआ का रिलेशन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ये सब क्या है, ब्लड रिलेशन टाइप के क्वेश्चन है, रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन है। ये आपके बीए बीएससी बीकॉम पंचम सेमेस्टर को सर्कुलम कोर्स में आएगा। यह इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हरा का अर्थ लाल और लाल का अर्थ पीला, पीले का अर्थ नीला, नीला का अर्थ गुलाबी हो तो बताएं स्वच्छ आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। तो स्वच्छ आकाश का रंग गुलाबी दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आने वाला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, राकेश अपने आगे बैठी हुई महिला को बताता है, राकेश अपने आगे बैठी हुई महिला को बताता है कि वह मेरी पत्नी के पति की माँ की बेटी है। तो उस महिला का राकेश से क्या संबंध है। तो उस महिला का राकेश से बहन का संबंध है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। आगे क्वेश्चन दिया है, किस कोडिंग तकनीक से किसी संदेश के वर्णों के क्रम को पुनर्व्यवस्थित करना सम्मिलित है। तो ट्रांसपोजिशन सिफर के द्वारा, यानी ट्रांसपोजिशन सिफर तकनीक से वर्णों के क्रम को पुनः व्यवस्थित करना यानी कि कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। कोडिंग और डिकोडिंग में कोडिंग शब्द का तात्पर्य क्या होता है। कोडिंग और डिकोडिंग में कोडिंग शब्द का तात्पर्य है डेटा को दूसरे प्रारूप में अनुवाद करना। कोडिंग और डिकोडिंग में कोडिंग का अर्थ होता है कि डेटा जो है उसको दूसरे प्रारूप में अनुवाद करना, यानी कि दूसरे ढांचा में ढालना। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन दिया गया है हमारा, कोडिंग सिस्टम में डिकोडिंग की प्रक्रिया है। तो कोडिंग सिस्टम में डिकोडिंग की क्या प्रक्रिया है, एनकोडेड डेटा को उसके मूल रूप में परिवर्तित करना। एनकोडेड डेटा को उसके मूल रूप में परिवर्तित करना कोडिंग सिस्टम में डिकोडिंग की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस कोडिंग तकनीक में इंक्रिप्शन के लिए कीवर्ड्स का उपयोग करना सम्मिलित है। निम्नलिखित में से किस कोडिंग के लिए यानी कि किस कोडिंग तकनीक में इंक्रिप्शन के लिए कीवर्ड्स का उपयोग करना सम्मिलित है। विगेनियर सिफर के तकनीक में, विगेनियर सिफर कोडिंग तकनीक में इंक्रिप्शन के लिए कीवर्ड्स का उपयोग करना सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, सिफर टेक्स्ट को वापस सादे टेक्स्ट में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। सिफर टेक्स्ट होता है उसको वापस सादे टेक्स्ट में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को हम डिस्क्रिप्शन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 26 जनवरी 2019 सोमवार था, यदि 26 जनवरी 2019 को सोमवार था तो 26 जनवरी 2014 को यानी 26 जनवरी 2014 का क्या दिन था। तो 2014 का मंगलवार का दिन था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन है, यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है तो किसी अधिवर्ष, यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है, यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्वेश्चन को कम से कम 5 बार पढ़ना होगा। तो यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है तो किसी अधिक वर्ष यानी कि किसी अधिवर्ष यानी लीप वर्ष में महीने की पहली तारीख को कौन सा दिन होगा। तो मंगलवार का दिन होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन है, यदि परसों शुक्रवार था तो आने वाले परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा। शुक्रवार ही होगा। यदि परसों शुक्रवार था तो आने वाले परसों के बाद तीसरा दिन शुक्रवार होगा।
आगे का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संचार प्रणालियों में प्रयुक्त कोडिंग और डिकोडिंग तकनीक का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन संचार प्रणालियों में प्रयुक्त कोडिंग और डिकोडिंग तकनीक का उदाहरण है? तो कौन है? मोर्स कोड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन दिया है, सीजर सीफर किस प्रकार की कोडिंग तकनीक का उदाहरण है? सीजर सीफर किस प्रकार की कोडिंग तकनीक का उदाहरण है? प्रतिस्थापन सीफर तकनीक का उदाहरण है। और आ गया अब थोड़ी मैथ के क्वेश्चन आ गए रीजनिंग में। तो कौन सा प्रतीक असमानता में बड़ा यानी कि असमानता में से बड़ा दर्शाता है? तो कौन सा प्रतीक असमानता में बड़ा दर्शाता है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये वाला एंगल ब्रैकेट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। यह है, असमानता को हल करें। असमानता को हल करना है तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको हल करने होते हैं। असमानता को कैसे हल करेंगे? तो यहाँ पर दिया है -2x+5 यहाँ पर ग्रेटर देन 11 दिया है। तो -2x+5 ग्रेटर देन 11, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? x ग्रेटर देन 3। ऑप्शन नंबर क्या है इसका? ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी असमानता सत्य है? तो निम्नलिखित में से कौन सी असमानता सत्य है? तो -5 लेस देन -2, यानी कि माइनस जो 5 है वो -2 से क्या है? बड़ा है। ठीक है, -5 -2 से क्या है? छोटा है का साथ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन है, किस प्रकार की कोडिंग तकनीक में एकाधिक प्रतिस्थापन वर्णमाला का उपयोग करना सम्मिलित है? पालियल क्या दिया है? पालियेलफेडिक क्या दिया गया है? पालियेलफेबिटिक सिफर विधि में कोडिंग तकनीक में एकाधिक यानी कि एक से अधिक प्रतिस्थापन वर्णमाला का उपयोग करना सम्मिलित है। आगे का क्वेश्चन दिया गया है हमारा, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनों द्वारा उपयोग की जाने वाली एग्निमा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनों यानी जर्मनी के द्वारा उपयोग की जाने वाली एनिग्मा मशीन इसका उदाहरण है। तो एनिग्मा मशीन किसका उदाहरण है? पाली अल्फाबेटिक सिफर का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन है, असमानता को हल करना है। तो -3x -7 दिया गया है, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल दिया गया है तो 14। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, या लेस देन दिया गया है तो x ग्रेटर देन 7। ऑप्शन नंबर क्या है इसका? बी इसका राइट आंसर है। यदि -3x + 8 ग्रेटर देन 2x - 3 तो x का हल क्या होगा? तो x का हल क्या होगा? x का यानी कि 1 आएगा। x ग्रेटर देन 1 यहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा को वर्णों की एक निश्चित लंबाई वाली स्ट्रिंग में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? परिवर्तित करने की प्रक्रिया को हम हैशिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, हैशिंग कहते हैं। दिया है, ASCII कोड वर्णों का प्रतिनिधित्व कौन सा अंक करता है? तो दिया है ASCII कोड वर्णों का प्रतिनिधित्व कौन सा अंक करता है? तो बाइनरी अंक निर्दिष्ट करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आपको कमेंट बॉक्स में ASCII का फुल फॉर्म्स बताना है। हमने आपको अपने चैनल पर ASCII का कोड बताया है कंप्यूटर वाले वीडियो में। कंप्यूटर वाला वीडियो जाकर देखिएगा, उसमें आपको मालूम हो जाएगा। यह है ROT 13 सिफर इसका एक उदाहरण है। ROT 13 सिफर इसका एक उदाहरण कौन सा है? तो प्रतिस्थापन सिफर। यह ROT 13 यानी सिफर का एक उदाहरण है। आगे का क्वेश्चन, सादा टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? सादा टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट में परिवर्तित यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तित करना, उसमें बदलाव करने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? इनक्रिप्शन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर क्या है? ए इसका सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन है,
किस कोडिंग तकनीक में वर्णमाला में अक्षरों को उनके स्थान पर मैप करना शामिल है? किस कोडिंग तकनीक में वर्णमाला में अक्षरों को उनके स्थान पर मैप करना शामिल है? प्ले फेयर सिफर विधि में वर्णमाला में अक्षरों को उनके स्थान पर मैप करना शामिल है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कोडिंग तकनीक में इंक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन के लिए मैट्रिक्स का उपयोग करना शामिल है? यानी कि उसमें मैट्रिक्स का उपयोग किया जाता है। हिल सिफर विधि में इंक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी असमानता -2x लेस देन 8 के बराबर है? तो कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, x ग्रेटर देन -4। आगे का क्वेश्चन दिया गया है असमानता को हल करें। तो -3x + 7 ग्रेटर देन, यहाँ पर दिया गया है पाई दिया गया है -2x 4, तो 2x -4 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? राइट आंसर आएगा। यानी कि x यहाँ पर लेस देन, फिर यहाँ पर एक चिन्ह दिया गया है नीचे, इसे हाइफन से बोलते हैं, तो अंडरस्कोर दिया गया है -11, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन है असमानता x -1 ग्रेटर देन _5x + 3 हेतु निर्धारित हल क्या है? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर आएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है असमानता को हल करें। तो -3x ब्रैकेट में x + 2 लेस देन 15, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आएगा। x लेस देन यहाँ पर दिया गया है 3 दिया गया है। आगे क्वेश्चन दिया गया है हमारा असमानता को हल करें। -2x -7 ग्रेटर देन -3x + 9, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आएगा, x ग्रेटर देन 2 दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि तार्किक वेन आरेख में दो वृत्त बिल्कुल भी प्रतिच्छेद नहीं करते हैं तो इसका क्या अभिप्राय है? कोई ओवरलैप नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। रेल बाड़ सिफर इसका एक उदाहरण है। तो रेल बाड़ सिफर का एक उदाहरण कौन सा है? ट्रांसपोजिशन सिफर, यह रेल बाड़ सिफर का एक उदाहरण है। इनक्रिप्शन के लिए टेक्स्ट को संख्यात्मक मान में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इनक्रिप्शन के लिए टेक्स्ट को संख्यात्मक मान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को हम हैशिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? हैशिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दिया गया है किस कोडिंग तकनीक के किस संदेश में वर्णों के क्रम को उलटना सम्मिलित है? तो ऑप्शन नंबर डी एटवास सिफर में वर्णों के क्रम को उलटना सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, किस कोडिंग तकनीक में अक्षरों को बिंदुओं के ग्रिड में बदलना शामिल है? किस कोडिंग तकनीक में अक्षरों को बिंदुओं के ग्रिड में बदलना शामिल है? वेल कोड में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन दिया गया है हमारा तार्किक वेन आरेख में प्रत्येक वृत्त क्या व्यक्त करता है? तार्किक वेन आरेख में प्रत्येक वृत्त एक श्रेणी या सेट को प्रदर्शित करता है, यानी व्यक्त करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन है लॉजिकल वेन आरेख का उद्देश्य क्या होता है? लॉजिकल वेन आरेख का उद्देश्य होता है श्रेणियों के बीच तार्किक संबंध दिखाने हेतु लॉजिकल वेन आरेख का यही उद्देश्य है, यानी कि इसीलिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, 3 वृत्तों वाले तार्किक वेन आरेख में वह क्षेत्र क्या व्यक्त है? 3 वृत्तों वाले तार्किक वेन आरेख में वह क्षेत्र क्या व्यक्त है जहां तीनों वृत्त प्रतिच्छेद करते हैं? तो सभी 3 श्रेणियों से संबंधित आइटम, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा असमानता 4x + 9 ग्रेटर देन 25 का समाधान है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। x लेस देन एंगल वाला है और 4 दिया गया है, यानी कि x लेस देन 4। और निम्नलिखित में से कौन सी असमानता 2x + 3
ग्रेटर देन 7 के बराबर है तो कौन है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, x ग्रेटर देन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि -2x - 6 लेस देन इक्वल 3x - 1 है तो x का हल क्या होगा? तो x का मान इसमें क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, x का मान x1 आएगा। असमानता को हल करना है तो -4 - 3x ग्रेटर देन 5, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? यहाँ पर हाँ, यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असमानता को हल करें तो -2 ब्रैकेट में 3x - 1, फिर यहाँ पर ग्रेटर देन, यहाँ पर दिया है हाइपन दिया है, अंडर स्कोर है 4x + 6, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। x यहाँ पर एंगल ब्रैकेट 1 और यहाँ एंगल ब्रैकेट यहाँ पर और दिया है अंडर स्कोर 4 दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 दिया है 50 2x + 3 ग्रेटर देन 2x + 3 ग्रेटर देन 5x - 1, तो x का हल क्या होगा? तो x का हल क्या होगा? x ग्रेटर देन 2 क्या होगा? x ग्रेटर देन 2, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन है, लॉजिकल वेन आरेख में एक क्षेत्र के अंदर की छायांकन क्या दर्शाती है? लॉजिकल वेन आरेख में एक क्षेत्र के अंदर की छायांकन क्या दर्शाती है? उस श्रेणी में तत्वों की उपस्थिति को दर्शाती है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्या है, लॉजिकल वेन आरेख में एक रिक्त क्षेत्र क्या व्यक्त करता है? लॉजिकल वेन आरेख में एक रिक्त स्थान यानी एक रिक्त स्थान क्षेत्र क्या व्यक्त करता है? एक तार्किक विरोधाभास को व्यक्त करता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। यदि तार्किक वेन आरेख में दो वृत्त आंशिक रूप से ओवरलैप होते हैं, यदि तार्किक वेन आरेख में दो वृत्त आंशिक रूप से ओवरलैप करते हैं या ओवरलैप होते हैं तो यह क्या व्यक्त करता है? तो यह कुछ तत्व हैं जो दोनों श्रेणियों से संबंधित है, कुछ तत्व हैं जो दोनों श्रेणियों से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन दिया गया हमारा, निम्नलिखित में से किस असमानता का कोई हल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर x + 4 बड़ा है बराबर है x - 1 के, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? इसका कोई असमानता यानी कि इसका हल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में p के बाद कौन सा अक्षर आता है? तो अंग्रेजी वर्णमाला में p के बाद क्यों अक्षर आता है? ऑप्शन नंबर बी क्या है? इसका सही आंसर है। अब यहाँ पर वर्णमाला यानी कि नंबर वाले ABCD वाले क्वेश्चन आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा अक्षर एक स्वर है और ओ के बाद आता है? तो कौन सा अक्षर स्वर है जो ओ के बाद आता है? यू आता है, ऑप्शन नंबर क्या है? ए इसका सही आंसर है। कौन सा अक्षर एक स्वर है जो यू से पहले आता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ओ आता है। यफ के बाद और यच से पहले कौन आता है? यफ के बाद और यच के पहले कौन सा एफ के बाद और यच के पहले कौन सा आता है? जी आता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं अपने यानी कि यह वीडियो BA पंचम सेमेस्टर BA BSc BCom BBA पंचम सेमेस्टर को सर्कुलम कोर्स के लिए है। एनालिटिकल डिजिटल अवेयरनेस वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में 15वां अक्षर कौन सा है? यहाँ पर कौन सा अक्षर एक व्यंजन और आर के बाद आता है? यस आता है। कौन सा एक अक्षर यानी एक व्यंजन है जो आर के बाद आता है? आर के बाद यस आता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अंग्रेजी वर्णमाला में 15वां अक्षर कौन सा है? तो अंग्रेजी वर्णमाला में 15वां अक्षर ओ है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। वी से पहले कौन सा अक्षर आता है? तो वी से पहले यू आता है, यू और वी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अंग्रेजी वर्णमाला में 12वां अक्षर कौन सा है? तो अंग्रेजी वर्णमाला में 12वां अक्षर एल है। क्या है? एल है, ऑप्शन नंबर क्या है?
ए बी। चलिए एक बार देख लेते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बारहवां अक्षर पे कौन सा स्थान यानी कि कौन सा चीज़ आता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। कैसे आता है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो बारहवां अक्षर पर एल आता है। तो इस तरह से आप गिन के अपना आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट को दिया है हमारा क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में नौवां अक्षर पे कौन सा स्थान है? तो यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो कौन सा आता है? आई नौवां स्थान पर। अंग्रेजी वर्णमाला में नौवां अक्षर कौन सा आता है? आई का आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। और दिया गया है अंग्रेजी वर्णमाला का अंतिम अक्षर क्या है? तो अंग्रेजी वर्णमाला का अंतिम अक्षर जेड होता है। इस तरह से आप थोड़े से कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। तो डब्ल्यू के बाद कौन सा आता है अक्षर? डब्ल्यू के बाद एक्स आता है। कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला का सातवां व्यंजन है? तो कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला का सातवां व्यंजन है? जी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। यह है किस अक्षर का उच्चारण आँख की भांति किया जाता है? किस अक्षर का उच्चारण आँख की भांति किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका सही आंसर है, आई का। किस अक्षर का उच्चारण ई के एस की भांति किया जाता है? किस अक्षर का यानी कि उच्चारण ई के यानी उच्चारण मतलब बोलना, किस अक्षर को ई के एस की भांति किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए यक्स। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी से पहले कौन सा अक्षर आता है? तो डी से पहले सी आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। और यहाँ हाँ सी है। आगे का क्वेश्चन दिया गया हमारा, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला का 10वां व्यंजन है? तो ऑप्शन नंबर बी। कौन सा व्यंजन है? एल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, सूर्य दिन के समान है। सूर्य दिन के समान है और चंद्रमा के समान कौन है? सूर्य दिन के समान है और चंद्रमा रात के समान है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन है बिजली की गड़गड़ाहट उसी प्रकार है जैसे भूकंप की होती है। बिजली की गड़गड़ाहट उसी प्रकार है जैसे भूकंप की कपकपी होती है। ऑप्शन नंबर क्या है? बी इसका सही आंसर है। फोटोग्राफर कैमरे के प्रति वैसे ही सेफ के पास क्या होता है? ओवन होता है। फोटोग्राफर कैमरे के प्रति वैसे ही सेफ के पास ओवन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्या है? चिकित्सक मरीज के लिए वैसे ही शिक्षक छात्र के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन, पियानो संगीत के लिए वैसे ही जैसे कैनवास के लिए पेंट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। घड़ी समय के समान है जैसे थर्मामीटर तापमान के समान है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। फूल पंखुड़ी जैसा है जैसे पेड़ तना। पक्षी को उड़ना है जैसे मछली को तैरना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। इसमें आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे तो आप इसे भी कर लेंगे। मैराथन दौड़ के लिए है जैसे उपन्यास कहानी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। फूल को उसी तरह खिलना है जैसे आग को जलना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है वकील के लिए अदालत कक्ष है और अभिनेता के लिए क्या है? थिएटर है। वकील के लिए अदालत है, अभिनेता के लिए थिएटर है जहाँ पर पिक्चर लगते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर को पहेली की तरह कोड करना। कंप्यूटर को पहेली की तरह कोड करना समाधान कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुक्रम में अगली संख्या क्या है? अनुक्रम में अगली संख्या क्या आएगी? तो अनुक्रम में अगली संख्या 27 आएगी। कैसे आएगी? आपको इसका दिमाग लगाकर करना है। तो अनुक्रम में अगली संख्या क्या आएगी? 27 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी वर्ग की भुजा की लंबाई 6 इंच है तो उसकी परिमाप क्या होगी? यदि किसी वर्ग की भुजा की लंबाई 6 इंच है तो उसकी परिमाप क्या होगी? 24 होगी। 6 चौके 24।
वर्ग की चारों भुजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक नल से हर 10 सेकंड में 5 बूंद पानी गिरता है, यदि एक नल से हर 10 सेकंड में 5 बूंद पानी रिसता है तो 5 मिनट में कितनी बूंदें रिसेगी? तो 5 मिनट में 150 बूंदें रिसेंगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, डब्ल्यू के बाद और वाई से पहले कौन सा अक्षर आता है? तो कौन सा अक्षर आता है? एक्स आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया है कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला का 8वां व्यंजन है? तो कौन है? के है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, किताब के पन्ने वैसे ही जैसे कार के टायर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यदि दिया है कई कार एक घंटे, यदि कार 1 घंटे तक 60 मील प्रति घंटे की गति से चलती है तो वह 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो वह 3 घंटे में 180 मील दूरी तय करेगी। यहाँ पर 60 में 3 का गुणा कर देंगे तो 6 3 18 180 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि तापमान 85 डिग्री फ़ारेनहाइट से 65 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर जाता है तो इसमें कितने की कमी आई? तो कितने की कमी आई? 25 की कमी आई। आगे का क्वेश्चन दिया गया है हमारा, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई स्टोर $50 की वस्तु पर है, यानी कि यदि कोई स्टोर $50 की वस्तु पर 15% की छूट देता है, अतिरिक्त 8% बिक्री कर है, तो अंतिम लागत क्या होगी? तो अंतिम लागत यह है $42.84 हो गई। ऑप्शन नंबर क्या है? बी इसका सही आंसर है। तो ये वाला जो साइन है ये डॉलर का है। तो आई होप यह वीडियो आपके बीए बीएससी बीकॉम बीबीए पंचम सेमेस्टर कोर्स सर्कुलम कोर्स के लिए इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो एग्जाम देने से पहले एक बार इस क्वेश्चन को देखिएगा जरूर।